फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अभी तक नंबर सिस्टम चैप्टर में हमने ये सीख लिया है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म्स कितने टाइप्स की होती है और पी बाई क्यू फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल फॉर्म से पी बाई क्यू फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज की क्लास में हम एक नए टाइप्स के नंबर्स पढ़ेंगे विच इज इर्रेशनल नंबर। जब भी मैं बच्चों को पूछता हूं कि डिफाइन इर्रेशनल नंबर, बच्चे हमेशा बोलते हैं द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। टू सम एक्सटेंट इट इज राइट, बट इट इज नॉट द प्रॉपर डेफिनेशन। So let us start with our topic irrational numbers. I have written here irrational numbers, a number which cannot be expressed in the form p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0. ऐसे numbers जिसको हम p by q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, where p and q क्या है, integers and q is not equals to 0. इस डेफिनेशन को मैं रैशनल नंबर से रिलेट करने के लिए मैंने रैशनल नंबर की भी डेफिनेशन लिख रखी है। रैशनल नंबर हमने पढ़े थे ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसमें और इसमें बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये वाले नंबर्स को हम p बाई q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिख रखा है -1/3, 7/5, 13 एटसेट्रा, राइट। तो जैसे ये p बाई q फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं, उस तरह से ये p बाई q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो आई हैव रिटन हियर कैन नॉट, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। तो जैसे ही हम इन नंबर्स को हम p बाई q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, तो ऐसे नंबर्स कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। देखिए एग्जांपल, जैसे √2, √5, पाई, 3.101, 001, 0001, ... इसको भी हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, ठीक है। √2 देखिए, इस एग्जांपल की हम बात करते हैं। √2 को मैं लिख सकता हूं √2/1। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसको हम p बाई q फॉर्म में लिख तो सकते हैं, √2/1, ठीक है, बात मानिए। बट ये इंटीजर है, ठीक है, तो क्या ये भी इंटीजर है क्या? नहीं है। √2 एक इंटीजर नंबर नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेशन यही कहती है आप p बाई q फॉर्म में तो एक्सप्रेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो p और q इंटीजर नहीं होने चाहिए, राइट। आप √5/2 लिख सकते हो, p बाई q फॉर्म तो आ गई, बट यहाँ पे √5 इज नॉट ए इंटीजर, मतलब अपॉन की फॉर्म से ही मतलब नहीं है। यहाँ पे मतलब किस बात से है? इंटीजर नंबर से। जो p और q जो दोनों नंबर है वो इंटीजर नहीं होते। कोई एक इंटीजर होगा चलेगा, बट दोनों ही इंटीजर नहीं होंगे। अगर दोनों ही इंटीजर हो जाएंगे तो वो नंबर्स कौन सी कैटेगरी की कहलाएंगे? रैशनल नंबर्स की कहलाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है। अब फिर उसके बाद हमने देखा था रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म देखी थी। वो कितने टाइप्स की थी? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब बात यहाँ पे ये आती है, क्या डेसिमल वाले नंबर और भी टाइप्स के हो सकते हैं क्या? जैसे टर्मिनेटिंग तो ये हो गया, जैसे इसका एग्जांपल हो गया 3.54। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल हो गया जैसे 3.54, 54, 54, ... सो, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी लिखी है, ये तो है टर्मिनेटिंग वाली, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाली। तो डेसिमल नंबर क्या इन दो के अलावा भी हो सकते हैं क्या? मतलब इन दो की कैटेगरी के अलावा, इन दो टाइप के अलावा भी हो सकते हैं क्या? द आंसर इज यस, विच कम्स इनटू इर्रेशनल नंबर्स। तो वो जो थर्ड टाइप बनेगी वो ये है। देखिए इस एग्जांपल को देख के हमको ये क्लियर हो गया है कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट, क्योंकि ... ये नंबर जो है एंड नहीं हो रहा। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये जो नंबर है, ये जो एग्जांपल मैंने लिखा है इर्रेशनल नंबर के लिए, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग वाला नंबर है। अब नॉन टर्मिनेटिंग वाला ये भी है।
अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें जो डेसिमल के बाद वाली जो डिजिट्स है वो क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, 5 4 5 4 5 4 5 4। बट यहाँ पे ऐसे रिपीटेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे देखिए पॉइंट के बाद 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रिपीटेशन होता है इधर, वो यहाँ पे नहीं हो रहा। आपको यूं लग रहा होगा, सिर्फ देखिए 0 1 आ रहा है, ये 0 1 आ रहा है, ये 0 1 आ रहा है, ठीक है, बात वाली 0 1 आ रहा है, मगर उसके आगे हमेशा एक 0 एक्स्ट्रा बढ़ते जा रहा है। ये एक 0 एक्स्ट्रा बढ़ गया, फिर यहाँ पे इन दो के आगे ये एक 0 एक्स्ट्रा बढ़ गया, राइट? रिपीटेशन में क्या होता है? जैसे ये लिखा है 3.10, तो अभी फिर 1 0 आना चाहिए, फिर 1 0 आना चाहिए, फिर 1 0 आना चाहिए, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से होगा। बट इस केस में क्या हो रहा है? 1 0, फिर लिखा 1, फिर 2 0 आ गए, फिर आया 1, फिर 3 0 आ गए, फिर आया 1, राइट? सो यहां पे रिपीटेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो ये कौन सी टाइप कहलाती है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, क्योंकि यहां पे रिपीटेशन नहीं हो रहा। ठीक है, आई बात समझ में? अब हम ऐसा करते हैं, ये जो √2 मैंने यहां पे जो इर्रेशनल नंबर लिखा है, अपन इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं कि मैंने इसको इर्रेशनल नंबर क्यों बोला है। ठीक है, सो देखिए बच्चों, 2 का स्क्वायर रूट, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज ए इर्रेशनल नंबर। तो मैंने यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट निकाला है कुछ डेसिमल प्लेस तक, 6 डेसिमल प्लेस तक मैंने यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट ऑलरेडी निकाल के रख रखा है। स्क्वायर रूट निकालना हमने छोटी क्लासेस में सीख रखा है, हमें बहुत अच्छे से आता है कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे आपको 2 स्टेप्स तो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्क्वायर रूट मैंने यहाँ पे कैसे निकाला है और कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे ये डेसिमल है, तो डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स पे पेयरिंग कर देंगे, राइट? हमेशा 2 डिजिट के ऊपर बार लगेगा, तो 2 0 के ऊपर एक बार बार बार, इस तरह से हमने बार लगा दिया। और जो डेसिमल के पहले वाली डिजिट के ऊपर बार लगेगा, मतलब 2 डिजिट के ऊपर ही लगता है बार, मगर यहाँ पे डेसिमल के पहले एक डिजिट है तो एक डिजिट के ऊपर बार लग जाए। ठीक है, सबसे पहला काम ये। अब हम सबसे पहले बार को पकड़ेंगे। सबसे पहला बार क्या है यहाँ पे? 2। तो अब हम यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे या तो 2 के बराबर आए या 2 से कम आए। तो ऐसा नंबर कौन है? 1। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा, राइट? तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आया, और जो डिजिट यहाँ लिखेंगे वो डिजिट यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है, ये चीज हमें पता है। तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करने पे 1 आया, 1 यहाँ लिखा, 2 में से 1 माइनस करा, 1 बचा। अब पॉइंट पे पहुंच गया, तो पॉइंट यहाँ ऊपर भी लगा दिया, पॉइंट के बाद का एक पैर नीचे उतारा, उस एक पैर में क्या था? 2 0 थे, दोनों जीरो यहाँ उतर गए। ठीक है, अब ये जो ऊपर 1 था, इस 1 का हम डबल करेंगे, तो 1 का डबल करेंगे तो 2 आ गया, यहाँ ब्लैंक। अब यहाँ ब्लैंक में हमें एक ऐसी डिजिट भरनी है जो हमारा ये नंबर बनेगा, उस नंबर को हम उस डिजिट से ही मल्टीप्लाई करने पे हमें 100 के बराबर या 100 से छोटा मिलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 के बाद क्या लिखा? 4, और फिर जो नया नंबर बना 24 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा, तो क्या मिला हमको? 96, राइट? तो 96 को मैंने 100 में से माइनस करा, तो मेरे को बचा 4। अब हमने नेक्स्ट पे उतार लिया 100 का, फिर यहाँ क्या हो गया? 14, राइट? क्योंकि ये 4 जो यहाँ पे लिखा था वही 4 हम यहाँ पे भी लिखेंगे। अब 14 का डबल 28, ठीक है? फिर ब्लैंक, फिर वही बात, यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखेंगे, ऐसे डिजिट लिखेंगे जिसको उससे नंबर पे मल्टीप्लाई करने पे 400 के बराबर या 400 से कम आए, तो 1 है, राइट? तो 281 इंटू 1, जो ये डिजिट यहाँ है वो डिजिट यहाँ पे होगी, तो 281 लिखा, फिर माइनस करा। इस तरह से मैंने बाकी स्टेप्स भी कर रखी है। तो व्हाट वी कैन राइट, √2 equals to 1.414213 डॉट 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 डॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर से 0 आया नहीं ना। ये जो लॉन्ग डिवीजन से हमने जो स्क्वायर रूट निकाला है, स्क्वायर रूट तो खत्म नहीं हुआ ना, ये प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये प्रोसेस चलते रहेगा, ठीक है? और हमें पता भी है 2 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट भी परफेक्ट नहीं मिलेगा अपन को। तो डॉट 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 डॉट। अब देखिए यहाँ पे पहली चीज तो ये हो गया है कि ये जो डेसिमल फॉर्म है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ रिपीटेशन है क्या? नहीं है।
4 1 4 2 1 3 ऐसी आगे कुछ ना कुछ डिजिट्स आती जाएगी, ठीक है, अलग अलग डिजिट्स आएंगे, राइट। तो क्या होगा, यहाँ पे रिपीटेशन भी नहीं होगा। सो ये जो डेसिमल फॉर्म है ये किस टाइप की है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। यहां तो हमने क्या करा 9th क्लास में, जो ये √2 √5 √3 ये तो अपन क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल के चेक कर लेंगे, राइट। और यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना इज नॉट ए रिकमेंडेड प्रोसेस, ठीक है। हम ये आपको एडवाइस नहीं करते हैं कि आप इस नंबर का स्क्वायर रूट चेक करके बताइए कि ये इरैशनल नंबर है या नहीं है, मतलब कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के, ठीक है। सो फॉर दैट इन 10th क्लास वी हैव अ मेथड टू चेक वेदर ए गिवन नंबर इज एन इरैशनल नंबर और नॉट। वहां पे हम 10th क्लास में एक थ्योरम पढ़ेंगे, उस थ्योरम के बिहाफ पे हम कोई भी गिवन नंबर को बता पाएंगे कि ये इरैशनल नंबर है या नहीं है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि इरैशनल नंबर की स्टडी डेप्थ में हम 10th क्लास में करेंगे। अभी हमारी क्लास में इरैशनल नंबर का सिर्फ इंट्रोडक्शन है, बस ये पार्ट है कि इरैशनल नंबर होते क्या है, उसकी डेसिमल फॉर्म की क्या टाइप होती है, और कुछ क्वेश्चन है उसके ऊपर, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर, वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑन इरैशनल नंबर। रिजल्ट्स बोलो या प्रॉपर्टीज बोलो, एक ही बात है। सो अभी हमने यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज की बात करी है। लेट अस डिस्कस द फर्स्ट वन, द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरैशनल नंबर इज एन इरैशनल नंबर। कहने का मतलब, अगर हमारे पास कोई एक रैशनल नंबर है, दूसरा इरैशनल नंबर है, उन दोनों पे अगर अपन सम करते हैं या उन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो हमेशा हमें एक इरैशनल नंबर ही मिलेगा। मैंने एक एग्जांपल लिखा है, 2 एक रैशनल नंबर है, √3 इरैशनल नंबर है, इन दोनों को मैं प्लस करूं या माइनस करूं हमेशा इरैशनल नंबर ही मिलेगा। अभी तो ये रिजल्ट हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, 10th क्लास में हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। कहने मतलब हमें 10th क्लास में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि प्रूव दैट 2 + √3 इज ए इरैशनल नंबर, ठीक है। अभी तो हमें डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम बताएंगे कि गिवन नंबर रैशनल है या इरैशनल है, ठीक है ना। 10th क्लास में हम प्रूफ करेंगे, वहां पे हमारे पास एक थ्योरम है, उस थ्योरम को स्टडी करने के बाद वी विल बी एबल टू प्रूव द इरैशनैलिटी ऑफ एनी गिवन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, द प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ ए इरैशनल नंबर बाय ए नॉन जीरो रैशनल नंबर इज एन इरैशनल नंबर। एक कंडीशन ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे नॉन जीरो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में जीरो पॉसिबल है, राइट। एनी काइंड ऑफ इंटीजर विल बी ए रैशनल नंबर, ठीक है। तो हमें वो सब रैशनल नंबर में से जीरो को एक्सक्लूड करना है। हमारे पास इनफाइनाइट रैशनल नंबर है, उनमें से जीरो एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। और फिर हमने कोई भी इरैशनल नंबर लिया, तो रैशनल और इरैशनल नंबर पे जब हम प्रोडक्ट और डिवीजन अप्लाई करेंगे तो भी हमें हमेशा इरैशनल नंबर ही मिलेगा। बस कंडीशन ये है कि रैशनल वाला जो नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जीरो से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मिल जाएगा, राइट, विच विल बी ए रैशनल नंबर, ठीक है। और किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो ऐसा नंबर मिलेगा विच डज नॉट एग्जिस्ट, और नंबर ही नहीं मिलेगा, ए नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे रैशनल नंबर के केस में यहाँ पे नॉन जीरो कंडीशन लगाई है, बिकॉज इट इज ए केस ऑफ प्रोडक्ट और डिवीजन। अगर सम होता या डिफरेंस होता तो वहां पे रैशनल नंबर जीरो चलेगा, जैसे मैंने इस वाले केस के अंदर नॉन जीरो रैशनल नंबर नहीं बोला, बट इस केस में बोला है, ठीक है। तो दो एग्जांपल यहाँ पे देखिए, 2 × √3 दैट इज 2 √3 which will be a irrational number, √3/2 again it is a irrational number। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/√3 which will be again a irrational number। इसका भी प्रूफ अपन 10th क्लास में देखेंगे, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी, द सम difference product and division of two irrational number need not be an irrational number। मतलब अगर दोनों irrational number होंगे और उन दोनों पे अगर हम सम करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, डिफरेंस करते हैं या डिवीजन करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमें जो रिजल्ट मिले वो इरैशनल नंबर ही मिले, हो सकता है रैशनल मिल जाए, हो सकता है इरैशनल मिल जाए। इसका भी प्रूफ अपन 10th क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इस प्रॉपर्टी को यूजिंग सम एग्जांपल्स। अच्छा, पहली दो प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में तो एक रैशनल है, दूसरा इरैशनल है। एक रैशनल है,
एक इररेशनल है। इस केस में दोनों ही इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं विद सम एग्जांपल्स। एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ टू इररेशनल नंबर whose this मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये हमने अराउंड 7 केसेस लिए हैं। इन 7 केसेस में हमें क्या करना है, दो इररेशनल नंबर लेने हैं जिनको डिफरेंस करने पे, सम करने पे, प्रोडक्ट करने पे, कोशेंट डिवीजन करने पे हमको ये टाइप्स के नंबर मिले। जैसे कि अभी हमने थर्ड प्रॉपर्टी देखी थी, अगर कोई दो इररेशनल नंबर है, अगर उनपे हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो हो सकता है रैशनल मिले और हो सकता है इररेशनल मिले। तो हम यहाँ पे वही केसेस डिस्कस कर रहे हैं कि कभी तो हमको रैशनल मिलेगा और कभी हम इररेशनल मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या है, डिफरेंस इज ए रैशनल नंबर। दोनों कैसे नंबर होने चाहिए, इररेशनल नंबर। तो जैसे देखिए एक 2 प्लस √3, ये कौन सा नंबर है, इररेशनल नंबर है। एक और नंबर लिया हमने √3, ये अपने आप में इररेशनल नंबर है। अब इन दोनों का डिफरेंस करते हैं अपन, माइनस, तो 2 प्लस √3 माइनस √3, व्हाट वी विल गेट 2, विच इज ए रैशनल नंबर। तो वही क्वेश्चन ने पूछा था, ऐसे दो इररेशनल नंबर बताइए जिनको माइनस करने पे हमें क्या मिले, एक रैशनल नंबर मिले। आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, बस मैंने आपको समझाया है यूजिंग एन एग्जांपल। डिफरेंस इज एन इररेशनल नंबर। अब आपको दो इररेशनल नंबर ऐसे लेने हैं जिनको माइनस करने पे इररेशनल नंबर ही मिले। लेट्स टेक एन एग्जांपल 4√3, ये इररेशनल नंबर है। √3 भी एक इररेशनल नंबर है। अब इन दोनों का डिफरेंस, तो 4√3 माइनस √3, वी विल गेट 3√3 विच इज ए इररेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सम इज ए रैशनल नंबर। सम करना है अभी हमने ना, यहां पे देखिए 2 प्लस √3, ये क्या है, इररेशनल नंबर। माइनस का √3, ये भी क्या है, इररेशनल नंबर, नेगेटिव का इररेशनल नंबर है। ठीक है, अब मैं इन दोनों का क्या कर रहा हूं, सम। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3, जब ब्रैकेट ओपन होएगा तो माइनस का √3, तो √3 कैंसिल, आंसर इज 2। तो सम क्या आ गया, सम इज ए रैशनल नंबर। नेक्स्ट है, प्रोडक्ट इज ए रैशनल नंबर। दो इररेशनल नंबर लेने हैं और उनका प्रोडक्ट हमें बताना है कि रैशनल है। √8 एक इररेशनल नंबर है। अरे कैसे पता लग रहा है, क्योंकि जो रूट के अंदर वाला नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √2 भी एक इररेशनल नंबर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट √8 into 2 √16, that is 4, which is a रैशनल नंबर। 4 तो रैशनल नंबर होता है। तो दो इररेशनल को मल्टीप्लाई करा और हमें क्या मिला, रैशनल मिला। प्रोडक्ट इज एन इररेशनल नंबर। दो इररेशनल नंबर लेंगे और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलना चाहिए, इररेशनल ही मिलना चाहिए। लेट्स टेक √2 और एक √3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 into 3, that is √6, which is a irrational number। ठीक है, क्वोशिएंट इज एन रैशनल नंबर, मतलब डिवाइड करने पे हमें क्या मिले, रैशनल मिले। किसको डिवाइड करना है, दोनों इररेशनल नंबर को डिवाइड करना है। तो देखिए जैसे √8 डिवाइड √2, तो ये क्या हो जाएगा, √8 डिवाइड 2, तो √4 विच विल बी इक्वल्स टू 2। तो हमने क्या लिया, यहाँ पे दो इररेशनल लिए, डिवाइड करा तो हमें क्या मिला, 2, विच इज ए रैशनल नंबर। अब दो इररेशनल नंबर ऐसे लेना है जिनको डिवाइड करने पे क्या मिलना चाहिए, इररेशनल ही मिलना चाहिए। तो देखिए √6 डिवाइड √2, तो √6 डिवाइड 2, दैट इज √3, विच इज ए इररेशनल नंबर। मतलब दो इररेशनल नंबर को डिवाइड करा तो हमें क्वोशिएंट में क्या मिला, इररेशनल नंबर ही मिला। तो इस तरह से आप खुद और एग्जांपल सोचना कि दो इररेशनल को ऐड करेंगे तो इररेशनल मिले, ऐसे दो एग्जांपल क्या हुए, उनको प्रोडक्ट करें, उनको सब्ट्रैक्ट करें, उनको डिवाइड करें। तो कभी तो आप रैशनल वाले देखिए और कभी आप इररेशनल वाले देखिए। ठीक है,
तो यहां से हमें ये कंफर्म हो गया कि अगर कोई दो इरेशनल नंबर है और उनके ऊपर अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, सम करते हैं, डिवीजन करते हैं, डिफरेंस करते हैं, तो हो सकता है रैशनल मिले, हो सकता है इरैशनल मिले। ठीक है, और अगर एक रैशनल है और एक इरैशनल है तो हमेशा इरैशनल ही मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ में? और देखते हैं इसमें नेक्स्ट कैटेगरी इरैशनल नंबर में क्वेश्चंस की क्या होती है। ठीक है, फर्स्ट वन आई हैव रिटन फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0.23233233 डॉट 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 एंड 0.25255255 डॉट डॉट डॉट। ये दोनों किस तरह के नंबर हैं? इरैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाले नंबर है। ठीक है, तो जैसे कि हमने रैशनल नंबर में पढ़ा था, कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में वी कैन फाइंड आउट इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। सिमिलरली कोई भी दो इरैशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर भी फाइंड कर सकते हैं और इनफाइनाइट इरैशनल नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब कोई से भी दो नंबर दे दो, उनके बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर भी निकाल लेंगे और इनफाइनाइट इरैशनल नंबर भी निकाल लेंगे। जैसे यहां पे तो ये दोनों कौन सा नंबर है? इरैशनल। ये दोनों कौन सा है? रैशनल। तो इन दोनों के बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल भी निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट इरैशनल भी निकाल सकते हैं। इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर भी निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट इरैशनल नंबर भी निकाल सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 3 रैशनल नंबर चाहिए अपन को। ठीक है, तो देखिए ये 0.23233 इस तरह से है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 0.24, 0.241, 0.242? ये तीनों के तीनों एग्जांपल काय के हैं? रैशनल नंबर के हैं, राइट? और इन दोनों के बीच के ही रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये तो 0.23 और ये 0.25, तो 23 और 25 के बीच में 24 वाली सीरीज चला दी अपन ने। आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप आंसर लिख रहे हो वो गिवन नंबर के बीच में आना चाहिए। ठीक है, और आप चाहो तो में रिपीटेशन में दे सकते थे। ठीक है, कहने का मतलब एक तो ये हो गया, आप चाहे जैसे भी लिख सकते हो 0.24, जैसे भी आप चाहे उस तरह के एग्जांपल्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। बस द थिंग इज दैट कि ये जो आंसर हम लिखेंगे वो इन गिवन नंबर्स के बीच में आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 3 इरैशनल नंबर। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? इरैशनल नंबर चाहिए इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में। तो इरैशनल नंबर हमारे दिमाग में है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो देखिए 0.12 इससे तो बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। तो 1 0 1 0 0 1 0 0 0 डॉट 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 डॉट। दैट्स इट। यहां से पता लग रहा है कि हर बार एक एक जीरो बढ़ता जा रहा है और ये जो नंबर है 0.12 से तो बड़ा है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो इसमें 0.125 05 005 000। कुछ भी बना सकते हैं आप अपने मन से, बस यहां पे लिखने से पहले आप ये देख लीजिएगा कि इन दोनों के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा। 0.126 1 6 1 1 6 1 1 1 डॉट डॉट डॉट। आई बात समझे? तो ये क्वेश्चन में 3 एग्जांपल पूछे थे इरैशनल नंबर के जो कि इनके बीच में होने चाहिए, वो हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिख दिए इन दोनों के बीच के। ठीक है, सो आज की क्लास में हमने देखा कि इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, उसकी डेसिमल फॉर्म की क्या टाइप होती है। ठीक है, फिर हमने एक √2 को सोल्व करके देखा कि वो इरैशनल नंबर क्यों है। ठीक है, फिर हमने देखा उसकी प्रॉपर्टीज, इरैशनल नंबर के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज थी, 3 प्रॉपर्टीज की हमने बात करी, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करें। फिर हमने फाइंडिंग रैशनल इरैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 गिवन नंबर्स के कुछ क्वेश्चन करें। ठीक है, तो
हमारी क्लास में 9th में सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ही है इररेशनल नंबर्स के ऊपर। 10th में इसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इररेशनल नंबर यहाँ पे ओवर होता है 9th क्लास के हिसाब से। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।